हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है कामदा एकादशी। आपकी भी कोई कामना है तो इस एकादशी में उस कामना की पूर्ति के लिए आप इसका व्रत कर सकते हैं। आज कामदा एकादशी की व्रत कथा को हम संक्षेप में जानेंगे। भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर को एकादशियों के बारे में बता रहे हैं, और जब चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन आया तो भगवान कहते हैं एक बार की बात, राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि इस एकादशी का महत्व बताते हैं। एक नागपुर नाम के स्थान में, जहां पर स्वर्ण के दिव्य महल बने हुए थे, वहां एक नाग राज्य करता था जिसका नाम था पुंडरीक। तो उसकी सभा में गंधर्व अप्सराएं इत्यादि नृत्य क्या करती। तो वहां एक ललित नाम का गंधर्व था जिसकी पत्नी का नाम, अप्सरा का नाम ललिता था। तो एक बार की बात, ललित नाम का गंधर्व सभा में नृत्य कर रहा था, अनेक राग रागनियां बज रही थी। तो उसी राग के बीच में, राग के गायन के समय, नृत्य के समय अपनी पत्नी ललिता का उसको स्मरण आया और नृत्य करना और राग के गायन में उसका राग भंग हो गया। ये बात जब करकोटक नाम के नाग को पता चली तो उसने शिकायत की राजा पुंडरीक से। तो पुंडरीक ने श्राप दे दिया, जा राक्षस हो जा। तो श्राप के कारण राक्षस बन गई। अब अपने पति के वियोग में ललिता वन वन भटकने लगी। एक आश्रम में पहुंची और ऋषि से उपाय पूछा, महाराज किस उपाय के कारण, किस उपाय से ऐसा कौन सा व्रत करूं जिससे मेरे पति राक्षस भाव से मुक्त हो सके। जब ऐसा निवेदन किया तो जो ऋषि थे बड़े शांत मना थे, अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था, ऐसे स्वभाव के ऋषि थे। कहा, देवी अगर चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करें और उसके पुण्य फल को अपने पति को प्रदान करें तो आपके पति उस राक्षस भाव से मुक्त हो जाएंगे। जब पता चला तो क्या किया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको कामदा एकादशी कहते हैं, उस दिन बड़े प्रेम भाव से भगवान नारायण के निमित्त व्रत किया, द्वादशी में पारायण किया और भगवान से प्रार्थना की हाथ में संकल्प लेकर, इस व्रत के पुण्य को मैं अपने पति ललित को देना चाहती हूँ। जब अपना पुण्य अपने पति को दिया तो उसी समय उनके पुण्य के फलस्वरूप, एकादशी के फलस्वरूप राक्षस भाव से मुक्त हो गए ललित। और साथ ही साथ ललित और ललिता दोनों जो पहले गंधर्व थे, अप्सराएं अप्सरा के रूप में थे, दोनों सुंदर रूप को प्राप्त हो गए, बढ़िया सुंदर रूप उनको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार एकादशी का ये महात्म्य है जो अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अगर आपकी भी कोई कामना है तो आप एकादशी व्रत को करें, विधि विधान से व्रत करें, भगवान नारायण का पूजन करें और अन्न आदि का द्वादशी के दिन दान करें, द्रव्य आदि का दान करें, भोजन कराएं। हो सके तो एक समय व्रत कर सकते हैं, जैसे कई लोग एकादशी को फलाहार करते हैं, कई लोग निराहार रहते हैं। निराहार सबसे उत्तम है, फलाहार भी कर सकते हैं और अगले दिन अन्न का आहार करते हैं। तो इस विधि से आप एकादशी का व्रत करें। जो गृहस्थी हैं वो द्वादशी में एकादशी का पारायण करते हैं, इसलिए आप जो एकादशी इस बार 29 मार्च 2026 रविवार के दिन है, उस दिन आप विधि विधान से इसका व्रत करेंगे और 30 मार्च 2026 के दिन, अगले दिन उसका पारण करेंगे और भगवान के प्रसाद को पाकर अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।